हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अल्फ़ाबेट पढ़ रहे थे, उसमें 3 वीडियोज आपको मिल चुकी होंगी। उसी क्रम में हमारा चौथा वीडियो होगा। और जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट से, जब ये चैप्टर समाप्त हो रहा होगा तो उस समय आप सारे प्रश्नों को कर पा रहे होंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण क्लास 4 यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट क्लास 4, यह आपका चौथा क्लास है। अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा नहीं देखे हैं तो एक बार जाके कृपया करके महानुभाव उसको देख लीजिएगा। और अब हम टाइप 4 पे पहुंच चुके थे, वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम। कल यह हेडिंग डाल दिया गया था। अंग्रेजी वर्णमाला द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम क्या होता है? जैसे ए से लेके यम तक को हम कहते थे प्रथम अर्धांश, तो इसमें प्रथम अर्धांश को ए से यम ही लिखा जाता है, यानी कि सीधा सीधा ही लिखा जाता है। लेकिन उसके बाद लिखा जाता है जेड से यन तक, यानी कि अब इसमें सेकंड हाफ को पलट रहा है, फर्स्ट हाफ को वैसे ही लिख दे रहा है। तो अगर इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, इसके लिए आप एक रूल लिख लीजिएगा कि यदि प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित हो यदि प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित हो तो यदि मान 13 से ज़्यादा आए, चूंकि पहले 13 को हमने छेड़ा नहीं है, यानी कि ए टू एम तो वैसे ही लिखा है जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सीधा क्रम होता है। तो जब तक 13 या 13 से कम आएगा तब तक तो समस्या नहीं है इसमें। लेकिन जब मान 13 से ज़्यादा आए तो 40 में घटाकर अभीष्ट उत्तर बताएंगे। और यदि मान 13 या 13 से कम आए तो वैसे ही लिखकर उत्तर बताएंगे। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड हाफ विपरीत क्रम पर आधारित जब प्रश्न पूछा जाएगा तो यदि आपकी वैल्यू 13 से अधिक आएगी तो आप उसको 40 में घटाने के बाद उत्तर बताएंगे। लेकिन यदि आपका मान 13 से कम आता है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ए टू एम तो यहाँ पे वैसे ही लिखा जाता है जैसे कि वहाँ पे लिखा गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस पे आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आइए हम देख लेते हैं। अब इस पे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में लिखा रहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया जाए। यहाँ पे लिखा गया है कि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में रख रहा है, यानी कि प्रश्न जो है हमारा वो सेकंड हाफ रिवर्स से संबंधित है, यानी कि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इसमें कह रहा है तो बाएं से छठवें अक्षर, तो आप सॉल्व डाल के लिख लीजिएगा। बाएं से छठवें अक्षर यानी कि लेफ्ट से छठवां अक्षर के दाहिने, छठवें अक्षर के दाहिने से आठवें अक्षर, के दाहिने से आठवें अक्षर, फिर कह रहा है के दाहिने फोर्थ लेटर, के दाहिने फोर्थ लेटर क्या होगा।
यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से छठवें अक्षर, तो हमने लिख दिया लेफ्ट से 6, के दाहिने से 8वें अक्षर, के दाहिने हमने लिख दिया 8वां अक्षर, के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा, यही हमारा प्रश्न है। आइए इसको हल कर लेते हैं। यल और आर है आपस में जुड़ जाएगा। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। और 8 और 6 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा यल 14 और ये हो जाएगा R4। फिर ये भी जुड़ जाएगा तो ये बराबर आ जाएगा 14 4 18 और लेफ्ट से 18वां अक्षर आ गया। अब बताइए कि लेफ्ट से जो 18 क्रमांक है हमारा, यह 13 से बड़ा है कि छोटा है। आपको दिख रहा होगा कि 13 से बड़ा है और हमने आपको नियम लिखवाया है कि यदि प्रश्न आपका अंग्रेजी वर्णमाला द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित हो, यदि वैल्यू 13 से अधिक आएगी लेफ्ट से, तो आप क्या करेंगे, उसको 40 में घटा के तब उत्तर बताएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट से 40 माइनस 18 कर देंगे। अगर अब हम 40 माइनस 18 कर दें तो लेफ्ट से हमारा आ जाएगा 22वां अक्षर और लेफ्ट से 22वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, V। अगर आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रमांक अब भी नहीं याद हुए हैं तो आप खुद के साथ एक भयानक धोखा कर रहे हैं। ऐसा ना कीजिए, आप अल्फ़ाबेट के क्रमांक याद कर लीजिए। ना केवल इस चैप्टर में बल्कि कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, इन सब में इनका काम पड़ेगा। और जब परीक्षा 25 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं किसी परीक्षा में रीजनिंग के, तो उसमें 6 से 7 प्रश्न अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं। एज कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट और ये जो ऑड वन आउट होता है ये भी उसी से संबंधित रखता है। अगर आपको क्रमांक हूबहू नहीं याद है तो परीक्षा में आपका समय लगने वाला है। अगर इन प्रश्नों में आप अपना समय देते हैं तो आप कई लाख लड़कों से पीछे जा रहे होते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को वर्बली सॉल्व किया जाता है। ये तो हम आपको बताने के लिए हल कर रहे हैं, बाकी लिखने जैसा इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा गया है यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 21वें अक्षर, तो ठीक है लिख लीजिए। जैसा जैसा ये कहे वैसा वैसा करते जाइए। बाएं से 21वें अक्षर यानी कि लेफ्ट से 21वां अक्षर, के बाएं 10वें अक्षर, के बाएं 10वां अक्षर, के दाएं 15वें अक्षर, के दाएं 15वें अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, यही हमसे पूछ रहा है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने आपको लेफ्ट राइट क्या कैसे कन्वर्जन होता है ये सब बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो देखिए। यल और यल 21 में से 10 जाएगा तो यल 11 हो गया, आगे ये उतर जाएगा 15 और L 5। यल और R है ये आपस में जुड़ जाएगा और 15 11 हो जाएगा 26, ये हो गया यल 26 माइनस यल 5। अब ये आ गया यल 21, लेफ्ट से 21। अगर लेफ्ट से 21 आया है तो हमको पता है कि 13 से बड़ा मान है। और जब भी द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित यहाँ पे लिखा गया है कि द्वितीय अर्धांश यानी कि सेकंड हाफ अपोजिट जब भी होगा उसमें जब मान 13 से बड़ा होगा तो 40 में घटा के उत्तर बताते हैं। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यल 40 माइनस 21। और अगर 40 में से 21 जाएगा तो बराबर आ जाएगा लेफ्ट से 19वां अक्षर, जो कि हमारा होता है यस। आपको एक एक अल्फ़ाबेट के क्रमांक एकदम जबान पे होने चाहिए। अब इस प्रश्न को आप समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया था यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 21वें अक्षर, के बाएं 10वें अक्षर, के दाएं 15वें अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमने लिख दिया। और कैसे हल होता है, जैसे विगत प्रश्नों को हल करते आए हैं वैसे ही हल करेंगे। बस फर्क एक है कि यदि मान 13 से अधिक आएगा, द्वितीय अर्धांश पर आधारित प्रश्न होगा तो उसको 40 में घटा के तब उत्तर बताएंगे। तो हमने 40 में घटा दिया 21 को, तो आ गया हमारा 19 और 19 अल्फ़ाबेट में क्रमांक होता है यस का। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो गया यस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम पे रख दिया जाए तो बाएं से 18वें अक्षर, के बाएं 9वें अक्षर, के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अगर इसको हम हल कर लें तो यहाँ पे लिखा गया है बाएं से 18वें अक्षर लिख दीजिए, लेफ्ट से 18वें अक्षर, के बाएं 9वां अक्षर, ठीक है। फिर लिखा है के दाएं 5वें अक्षर, के दाएं 5वें अक्षर, ठीक है, के दाएं 5वें अक्षर, के बाएं सेकंड अक्षर कौन सा होगा, के लेफ्ट सेकंड अक्षर कौन सा होगा। इसी को हल करने के बाद हमको अपना प्यारा सा उत्तर मिल जाएगा। तो आइए हल करते हैं। ये यल 18 है, ये यल 9 है। जैसे कि आपको इसको पेन बिना यूज किए हल करना हो तो ना लिखिए। 18 में से 9 गया, 9 आ गया। अब यल 9 R5, 9 और 5 क्या होता है 14, तो फिर यल लगेगा यल 14। यल 14 में से यल 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा यल 12। और यल 12 क्या होता है, यल 12 का मान भी यल ही होता है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं।
यल 18 और यल 9 है, ये हो गया यल 9 R5 यल 2। अगर इसको हल करें तो 9 5 14 हो जाएगा, यल 14 माइनस यल 2 बराबर यल 12। और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में लेफ्ट से 12वां अक्षर यल ही होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा यल हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, यदि मान 13 या 13 से कम आएगा तो उसको वैसे ही उत्तर बता देंगे, उसमें कोई भी नियम कानून लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रथम अर्धांश को हमने नहीं छेड़ा है, यानी कि फर्स्ट 13 को हमने नहीं छेड़ा है, बाद के 13 को अपोजिट किए हैं। तो जब भी 13 से बड़ा आएगा तभी हम 40 में घटा के उत्तर बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सेकंड हाफ पर आधारित आप जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपसे एकदम वर्बली हो पाएंगे। तो अब आप अगली हेडिंग लगा लीजिएगा। टाइप 5 अंग्रेजी वर्णमाला का दोनों अर्धांश विपरीत क्रम, यानी कि जब फर्स्ट हाफ को भी अपोजिट कर दे, रिवर्स कर दे, और सेकंड हाफ को भी रिवर्स कर दे, तब उन प्रश्नों को आप क्या करेंगे? तब उन प्रश्नों में आप दोनों नियम कंपाइल कर देंगे, यानी कि एक ही में लगा देंगे। यदि मान 13 या 13 से कम आएगा तो आप 14 में घटा के उत्तर बताइएगा, यदि मान 13 से अधिक आएगा तो उसको आप 40 में घटा के उत्तर बताइएगा। तो आप इसको एक रूल डाल के इसमें लिख लीजिएगा। ये बनता कैसे है? अगर दोनों अर्धांश विपरीत कर रहा है तो यहां पे लिखा जाएगा यम से लेकर ए तक, और उसके बाद लिखा जाएगा जेड से लेकर यन तक। ये है हमारा दोनों अर्धांश विपरीत क्रम। अब अगर इस पे प्रश्न पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? यदि प्रश्न, सुंदर सुंदर अक्षरों में ऐसे लिख लीजिए, यदि प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित हो, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित हो तो यदि मान 13 या 13 से कम आएगा तो 14 में घटाकर, एवं यदि मान 13 से अधिक आए तो 40 में घटाकर उत्तर बताते हैं। यानी कि यदि आपका प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला दोनों अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित हो तो पहले अर्धांश पे हम क्या करते थे? यदि मान 13 से कम आता था तो 14 में घटाते थे, और द्वितीय अर्धांश जब विपरीत क्रम पर आधारित होता था तो यदि मान 13 से अधिक आता था तो हम 40 में घटा के तब उत्तर बताते थे। तो जब दोनों अर्धांशों को पलट दिया तो जो पहला है दूसरा है, दोनों नियम एक साथ लागू हो जाएंगे। यानी कि जब भी हमारा मान 13 से कम आएगा तो हम 14 में घटाएंगे, 13 से अधिक आएगा तो 40 में घटाएंगे, जब हमारा प्रश्न दोनों अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित होगा। तो इस पे आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आइए हम देख लेते हैं। एक बार हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए इन पे आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया जाए, अगर बात दोनों अर्धांश विपरीत क्रम पे कहेगा तो नियम वही लगेगा। यदि मान 13 से अधिक आएगा तो 40 में घटा के उत्तर बताएंगे, यदि मान 13 से कम आएगा तो 14 में घटा के तब उत्तर बताते हैं। तो ये कह रहा है बाएं से 11वें अक्षर, लेफ्ट से 11वें अक्षर, के दाएं 7वें अक्षर, के राइट 7वें अक्षर, के बाएं 10वें अक्षर, के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। यही हल करने के बाद हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। अगर यल 11 है, आर 7 है, अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइड हैं, तो यल 18 हो गया माइनस यल 10 माइनस आर 5, और ये दोनों आपस में घट जाएंगे तो 18 में से 10 जाएगा तो आएगा यल 8, और यल 8 और आर 5। अब ये यल है, ये आर है, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा यल 13।
और हमने आपको बताया है यदि मान 13 या 13 से कम आए तो आप 14 में घटा के तब उत्तर बताएंगे, क्योंकि दोनों अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न है। तो ये हो जाएगा यल 14 माइनस 13 बराबर यल 1, और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में लेफ्ट से पहला ही अक्षर होता है ए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ए। तो आप इसको समझ पाए होंगे। ये कह रहा था कि लेफ्ट से 11वें, के राइट 7वें, के लेफ्ट 10वें, के राइट 5वां अक्षर कौन सा होगा। और यल 11 और 7 आपस में जुड़े तो 18 हो गया, फिर यल 10 R5, और 18 में से 10 गया तो यल 8 आ गया, फिर R5 ये दोनों जुड़े तो यल 13 आ गया। और मान 13 से कम होगा तो हम 14 में घटाएंगे, तो घटाने के बाद इसका उत्तर हमारा ए आ गया। आइए एक प्रश्न और इस पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो लेफ्ट से 15वें अक्षर के लेफ्ट 9वें अक्षर के राइट 12वें अक्षर के लेफ्ट तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ऐसे ही आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा जहां पे आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे। इस भाषा में ना लिख के आप इसको लिखिएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के दाहिने 12वें अक्षर के लेफ्ट तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अगर हम इसको हल करें तो ये यल 15 है और ये यल 9 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में घट जाएंगे। यल क्योंकि एक ही साइड होने पे आपस में वो दोनों क्या होते हैं, घट जाया करते हैं। तो ये 15 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यल 6 माइनस R12 माइनस यल 3। अब ये 6 है, ये 12 है, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे क्योंकि साइडें जो है वो अपोजिट हैं, और 12 6 हो जाएगा 18, यल 18 माइनस यल 3। और अगर अब यल 18 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा यल 15। और यल 15 हो जाने पे हमने आपको बताया है कि जब भी मान 13 से अधिक आएगा तो आप उसको 40 में घटा के तब उत्तर बताएंगे। तो अब इसका उत्तर हो जाएगा यल 40 माइनस 15, और 40 में से 15 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 25, यानी कि लेफ्ट से 25वां अक्षर। और लेफ्ट से 25वां अक्षर कौन सा होता है, वाई। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा वाई। अब आज हमने क्या क्या देखा, अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम देख लिए और अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत क्रम देख लिए। सबसे पहले हमने क्या देखा था, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। उसके बाद हमने क्या देखा, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। उसके बाद हमने क्या देखा, अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम यानी कि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम, फिर द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम, फिर दोनों अर्धांश विपरीत क्रम। यानी कि इन पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ये सारी बातें हमने आपको बता दिया है। आपको विधिवत समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको बताएंगे। आगे के 1-2 वीडियोस के बाद अल्फाबेट टेस्ट आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप मार्केट में अवेलेबल कोई भी बुक उठा के कोई भी प्रश्न लगाइएगा, आपको तनिक भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर कहीं से भी कोई प्रश्न फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जैसे ही संभव होगा तुरंत मिल जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में जी जान से लगे होंगे। यह वर्ष आपका सफलता का वर्ष हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।